हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहने वाला आपका हिंदी। 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ फाइल है, मॉडल पेपर की जो पीडीएफ फाइल है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हम आपको 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के 2 मॉडल पेपर दे चुके हैं। अब ये तीसरा मॉडल पेपर आपके लिए चल रहा है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के तीसरे मॉडल पेपर अब आपके लिए आ रहे हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनाकर भी हमने आपको चैनल पर दे दी है। तो यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, सभी मॉडल पेपर आपको दिए गए। तो उन क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए ताकि परीक्षाओं के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि जंगल का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। तो जंगल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थावर। क्या होगा? स्थावर। जंगल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? स्थावर, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का सूचक है, ठीक है। रुकना या अर्ध ठहराव, ठीक है। रुकना या अर्ध ठहराव, ठीक है। रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का सूचक है? तो ये यहाँ पर बताना होगा। तो जो यहाँ कर आपको कहीं पर रुकना होता है, कोई सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कहीं पर कुछ देर के लिए रुकना है या अर्ध ठहराव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप अल्प विराम का यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन से विराम का? अल्प विराम का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है किसका यूज़ करते हैं? अल्प विराम का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप ऑप्शन डी लगाइएगा। प्रश्न संख्या 3 आपका सा 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 हा व्यंजन, ये व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपको बताना होगा ये जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कौन से? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। यदि अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो आप बताएंगे कि या, रा, ला और बा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, या, रा, ला, बा। और ये सा 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 हा ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आपसे, बताइए भाषा संसार का नादमय चित्र है, ठीक है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये किसने कहा है? ये भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन किसने कहा है? तो आप बताएंगे कि ये जो कथन है ये सुमित्रानंदन पंत का है। किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से भाषाई कौशल कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको पता ही होगा 4 भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। तो बोलना, वाचन, ठीक है, पठन, पढ़ना और लेखन, लिखना। लेकिन ये जो गद्य है ये भाषाई कौशल आपका नहीं है, ये भाषाई कौशल नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? गद्य। तो प्रश्न संख्या 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई। तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को, मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लास को शेयर करते रहिएगा और यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दे दिए गए। तो यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के 2-2 मॉडल पेपर दे दिए गए और ये तीसरे मॉडल पेपर आपके लिए आ रहे हैं, तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में प्रमुखतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेखन के प्रकार बता दीजिए। तो लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन, ठीक है। ये आपके लेखन के 3 प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 8 है। वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णतया लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे ये जो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, आप इसी को वाक्य कहते हैं हिंदी में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 9 है। छात्राज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तो आप बताएंगे कि छात्राज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 10 है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जिसकी आ, ई, उ, ऋ, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11। श्रुतलेख का अर्थ और महत्व बता दीजिए। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दें
तो अच्छा होगा। श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्द और वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हो, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। और प्रश्न संख्या 12, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, सो उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। तो अनुस्वार क्या होता है, ये ऊपर जो एक बिंदी होती है ये आपकी अनुस्वार रहती है, ठीक है। ऊपर जो एक बिंदी लगती है अनुस्वार, तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु जो है वो नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपल, अंतर आदि। ये क्या है, ये आपका अनुस्वार है। अब अनुनासिक क्या होता है, ये जो आपकी चंद्र बिंदी लगी होती है इस तरह से, ये ऊपर आपकी चंद्र बिंदी, ठीक है, ये आपकी अनुनासिक है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे चांद, ठीक है, बूंद, कुंभार, आँख, ठीक है। ये क्या है ये आपके अनुस्वार के उदाहरण, अनुनासिक के उदाहरण, ठीक है। और ये आपके अनुस्वार के उदाहरण, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 आपका, शब्द का महत्व और शब्दों का वर्गीकरण कर दीजिए। तो शब्द का महत्व ये है कि शब्द भाषा रूपी भवन हेतु ईंटों का काम करते हैं। शब्द क्या है, एक भाषा के निर्माण के लिए एक ईंटों की तरह है, ठीक है। शब्दों से ही वाक्य बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार है, आप देख लीजिए, इस तरह वर्गीकृत किया गया है इन्हें कि अर्थ के आधार पर कर सकते हैं आप इन्हें वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं, इतिहास या स्रोत के आधार पर कर सकते हैं, रचना के आधार पर कर सकते हैं और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, यानी कि मॉन्टेसरी विधि को आप बता दीजिए। तो मॉन्टेसरी विधि पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने को शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टे पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल का कागज प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। अब बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। तीसरा पॉइंट है, धीरे धीरे उक्त यानी कि ऊपरी जो रेगमाल बताया गया, उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगता है। इस क्रिया के द्वारा भी अक्षरों की ध्वनि और साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना यानी कि खुद से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और जो विराम चिन्ह होते हैं, किन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। यहाँ पर ये विराम चिन्ह है, आपको ध्यान रखना। तो किन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाना है आपको। तो सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को आप विराम चिन्ह कह देते हैं। ध्यान रखना आपको, वाक्य बोलते समय अथवा लिखते समय यदि कहीं पर आपको हल्का सा रुकना है या अर्ध ठहराव है, ठीक है, तो वहाँ पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहला विराम चिन्ह आपका उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इस इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलता है जिसे, ठीक है। ये इस तरह से लिखते हैं जो आप इस तरह से, और इसके बीच में कुछ भी आप जो सेंटेंस है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आज शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने के हेतु किया जाता है। जैसे ये अंश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण को क्या करा है, या देख सकते हो कि इस तरह से इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो यहाँ पर क्या किया से लिया गया, जैसे शिक्षक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम, ठीक है, काव्य कुसुम को क्या किया इन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से ये कॉमा के अंतर लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के नामक पुस्तक हेतु निकालने हेतु कहा है, ठीक है। इसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, ये देख सकते होंगे, ये उद्धरण चिन्ह का ही दूसरा पार्ट है। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। किसी वक्ता के कथन, ठीक है, कोई वक्ता है अपना कोई कथन कह रहा है, वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसा का वैसा लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हुआ है। इसके साथ ही पिताजी ने शीतला से कहा, ठीक है, किसी का कहा हुआ सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाए तो उसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा हमेशा समय का पालन करना, ठीक है, तो इसे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर लिखा गया। अगला देख सकते होंगे उद्धरण चिन्ह कौन सा है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह यहाँ पर 2 नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 नंबर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कौन सा होता है, लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं, ठीक है।
जिसे शॉर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है ये शॉर्ट का प्रतिरूप होता है। संक्षेपक भी कहते हैं। इस शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो यूज़ है, इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर आप शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त में लिखेंगे तो ऊ लिखेंगे आप, और ये फुल स्टॉप लगाएंगे इस तरह से, और फिर लिख देंगे तो ये जगह वो उत्तर प्रदेश। सेम टू सेम इसी तरह से डॉक्टर लिख सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, और टेलीविज़न को भी इस तरह से शॉर्ट में लिखने के लिए लघु चिन्ह का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 16 है। सस्वर वाचन के 2 गुण लिखिए। उच्चारण की शुद्धता हो गई और विराम चिन्ह हो गया, ठीक है। ये सस्वर वाचन के गुण है। तो उच्चारण की शुद्धता में क्या रखना है ध्यान, उस उत्तम सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व है, अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई कारण से आ जाती है, उदाहरण जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञानतावश गलत अभ्यास, अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण, उच्चारण स्थलों में दोष आदि। अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर रीजन बताया गया, गुण बताया गया, प्रॉपर्टी, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए, यानी कि वाचन करना चाहिए। रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, ठीक है। वाक्य में यदि रोको के पश्चात विराम करके पढ़ें तो एक अर्थ होगा और, ठीक है, मत के बाद विराम करके पढ़ें तो दूसरा अर्थ होगा। अतः विराम चिन्ह अर्थ बदल सकता है, ठीक है। जिसके आप यहाँ पर यदि विराम चिन्ह लग दें रोको के बाद तो रोको उसे मत जाने दो, यही मतलब हुआ कि रोको उसे मत जाने दो, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर यदि विराम चिन्ह लगा दें मत के आगे, ठीक है, मत के आगे, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, रोको मत, मतलब रोको मत, उसे जाने दो, उसे निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो 2 अर्थ हो जाते हैं, इसलिए विराम चिन्हों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपका 17, लिखने में बैठने का ढंग और कागज से दूरी क्या होनी चाहिए। तो अच्छे आसन का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः कुछ भी लिखना शुरू कराने के पूर्व शिक्षक को बच्चों के आसन पर ध्यान देना चाहिए। लिखने के लिए ऋण डेस्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर जहाँ तक हो सके संतुलित रखा जाए। जांचें कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए, आंखें जो कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए। निचला भाग पैर का लंब रूप में रहे, पैर का लंबा फर्श पर टिका हुआ हो, ठीक है, तलवा फर्श पर टिका हुआ हो। दाएं हाथ से लिखा जाए तथा बाएं हाथ से कागज संभाला जाए। कापी और आंखों की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। बच्चे मेज पर झुककर ना लिखें, अर्थात शिक्षक को बच्चों के बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु का एक समानार्थक यानी कि परिभाषित शब्द लिख दीजिए। तो अग्नि को आग बोलते हैं, अमृत को पीयूष भी बोलते हैं, गंगा को सुरसरी और गुरु को अध्यापक भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपकी ये उत्तर कुंजी आपको दे दी गई, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की दी गई है। और ये जो पीडीएफ फाइल है हमने आपको बताई दी है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।